जितने भी और डॉक्टर से मिला हूँ या हॉस्पिटल्स में गया हूँ, वहाँ मेरे को ये ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। और दिमाग में ये था क्योंकि योगा प्रोफेशनल हूँ, हाथ पांव हमारे यूज़ होते ही हैं, रोज़ रोज़ तो ऑपरेशन कराना नहीं है, कराना तो ये पेशेंट हमारे पास जयपुर के हैं। इनको कोहनी में चोट लग गई थी। योगा टीचर हैं, फेमस आदमी है जयपुर के, और इनका ऑपरेशन कहीं भी हो सकता था, फ्री में हो सकता था, बेस्ट डॉक्टर से हो सकता था। सब कुछ होते हुए भी इन्होंने हमसे ऑपरेशन पैसे देके क्यों करवाया, इनसे पूछते हैं इनकी चोट क्या थी ऐसी, इनको क्या बताया जा रहा था और इनको क्या क्या कन्फ्यूजन थे ट्रीटमेंट लेने में। और आज इनको 2 महीने हो गए और इनका अपना रिजल्ट दिखाना सर, पूरा ऐसे करना ऊपर, पूरा परफेक्ट, पूरे योगा के लिए लायक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इनको। और इनको मैंने ऑपरेशन से पहले क्या क्या बताया था, इनको हमने कितने टाइम की दवाइयाँ दी, ऑपरेशन में दर्द हुआ नहीं हुआ, कितने टाइम अस्पताल रोका, इनको क्या दिक्कत, मतलब ऑपरेशन में मज़ा आया करा के, कितने लोग थे, सब कुछ अपनी स्टोरी सुना देंगे, पूरी अपनी स्टोरी सुना देंगे। नमस्ते, मेरा नाम शिव सिंह राठौड़ है। मैं इंटरनेशनल योगा टीचर हूँ। हमारा इंस्टीट्यूट है यहीं जयपुर के अंदर, आर्यवर्त इंटरनेशनल स्कूल ऑफ योगा, और हमारे यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं योगा सीखने के लिए। हम कोर्सेज़ भी करवाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि इंसिडेंट हुआ, मैं कुछ योगा हॉल में कुछ काम कर रहा था, स्टूल से मैं गिर गया और मेरा पाँव उलझ गया स्टूल में, तो सारा वेट एल्बो पे आ गया और एल्बो बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई। तो मैं पहले जो फर्स्ट एड के लिए पास में ही कोई हॉस्पिटल था वहाँ पे गया, तो उन्होंने एक्सरे करते बता दिया बहुत बुरी चोट लगी है आपको और आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब सबसे बड़ी जो चैलेंज था कि सेलेक्ट करना कि किस डॉक्टर से ऑपरेशन करवाएं, क्योंकि जयपुर में काफ़ी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स हैं और मेरा ज़िंदगी में पहली बार काम पड़ा था, कभी पड़ा नहीं। तो फिर मैंने जानकारी करना शुरू किया, एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, कम से कम 7-8 हॉस्पिटल मैंने चेक किए और मैं कहीं संतुष्ट हुआ नहीं। फिर मेरे को सर का नाम पता लगा मेरे एक कज़न के थ्रू, और उनके जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने आपका नाम एडवाइस किया। फिर मैंने कहा क्रॉस चेक भी करते हैं। फिर मैंने और भी आपके नाम से कई लोगों से और पूछा, तो सब ने यही सलाह दी कि नहीं, अच्छे डॉक्टर हैं, आप एक बार मिल के आएँ। सर के पास आया, सर ने आते ही बोल दिया कि भैया चोट बहुत बेकार है, और सर ने कहा कि देखो भाई, हमारा काम करने का तरीका और हमारा जो रिज़ल्ट है आप यूट्यूब पे देख सकते हो। और फिर मैंने सर की जो बात करने का तरीका है, सर का जो पॉजिटिव ऑरा है और एनर्जी जो मेरे को फ़ील हुआ, और जो आपका जो कॉन्फिडेंस देख के मेरे को लगा कि नहीं, मैं जितने भी और डॉक्टर से मिला हूँ या हॉस्पिटल्स में गया हूँ, वहाँ मेरे को ये ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। और दिमाग में ये था क्योंकि योगा प्रोफेशनल हूँ, हाथ पांव हमारे यूज़ होते ही हैं, रोज़ रोज़ तो ऑपरेशन कराना नहीं है, कराना तो ऐसी जगह से कराना है जहाँ पे। फिर मन में ये कभी रहे नहीं कि हम बेस्ट डॉक्टर से नहीं करवाए। तो फिर मैंने पैसे वाले पार्ट को नहीं देखा बिल्कुल भी, और फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं सर के साथ कराऊंगा। और मेरे को पता ही नहीं लगा, क्योंकि 11 तारीख को गिरा था, 15 को ऑपरेशन किया, और अभी 2 महीने हो गए, मेरे को पता ही नहीं लगा ऑपरेशन हुआ भी नहीं हुआ मेरे, क्योंकि ऐसा कोई पेन नहीं रहा मेरे। और सर ने मुश्किल से दूसरे तीसरे दिन छुट्टी दे दी थी मेरे को। और अभी आम में मतलब लगभग 80 से 90% मेरे मूवमेंट सही हो गया है, और महीने भर में मेरे हिसाब से पूरा ये खुल जाएगा। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप सबको भी एडवाइस दूंगा कि आप सबसे पहले ये देखें कि आप जो आपकी चोट है वो थोड़ा सा हैंड से रिलेटेड है और स्पेशलिस्ट हैं सर, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोर यू एनालाइज मोर यू पैरालाइज। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी, और डिसीजन आपको खुद को लेना है। 10 लोगों से आप बात करेंगे तो 10 लोग अलग अलग एडवाइस देंगे, तो आपको डिसाइड करना है। और ये करके मेरे हिसाब से आप डॉक्टर साहब से सलाह लेंगे, बात करेंगे, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आई हैव ए गुड फॉर्च्यून। मेरे को ईश्वर की कृपा थी कि मैं सही जगह आ गया और मैंने अच्छी जगह हॉस्पिटल में आपके साथ में ऑपरेशन करवाया, और मैं सेटिस्फाई हूँ बहुत। और कितने टाइम की दवा दी थी हमने आपको? दवाई तो कुछ भी नहीं दी थी, मुश्किल से 1 हफ्ते की दवाई थी। ठीक है। और एक्सरसाइज को किसी के पास भेजा था आपको? नहीं, सर के पास यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट हैं सर, तो उन्होंने मेरे को एडवाइस कर दिया था और सर ने बता दिया था। तो कब से मूवमेंट स्टार्ट करवा दिया था आपको? मूवमेंट तो मेरे हिसाब से ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन से ही कर दिया था हमने शुरू। और रीजनेबली आपको कब से काम करने के लिए बोल दिया था मैंने?
सर मैं बताऊं, मैंने सर 15 को ऑपरेशन कराया, 25 को तो मैं काम करने लग गया था। एक बार मैं भी अपने- दर्द हो नहीं तो दर्द कुछ नहीं हुआ। कहीं से लगता है आपको ऑपरेशन हुआ? कहीं से नहीं। दिख रहा है आपको ऑपरेशन हुआ? अब तो सब लोग यही हैं, पॉजिटिव हैं। अब कहते हैं ठीक है। बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आप सबको ये बताना चाहता हूँ, जब रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है तब वो ये कहते हैं कि डॉक्टर अच्छा है। जब रिज़ल्ट बेकार आ जाता है तो वे सोचते हैं पैसे भी लग गए और ठीक भी नहीं हुआ। दैट मीन्स उनको आज भी ये नहीं पता कि स्पेशलिस्ट आदमी से भी अगर आप ठीक नहीं हुए तो दैट मीन्स जितने ठीक हो गए ना वो बेस्ट ठीक हो गए आप, क्योंकि चोट आपको लगी है, डॉक्टर को नहीं लगी है। डॉक्टर अमित मित्तल हो या जो भी स्पेशलिस्ट हो, उससे अपना ट्रीटमेंट इसलिए कराओ आप क्योंकि चोट आपको लगी है, और जितना भी बेस्ट कर सकता है वो कर देगा आपके लिए। आपको उसको एक्सेप्ट करना, और जैसे जैसे वो कह रहे हैं वो कर लो। कभी भी किसी के ऊपर भी हाथ उठा के मत देखो, आँख उठा के मत देखो कि भैया मैं ठीक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज़ आपके भाग्य में वो होके ही रहेगी। लेकिन हम जितनों को भी करते हैं ज़्यादातर वो ठीक होते हैं। तो हमें कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि हम सुबह शाम यही वाले ऑपरेशन कर रहे हैं, समझ गए? तो आप सबको क्या समझना है भैया, जब हम वही काम कर रहे हैं सुबह शाम तो कुछ तो अच्छा ही करते होंगे, ठीक है? ये सोच के आपको ऑपरेशन कराना है।